जय गुरुदेव। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 बाज और सांप, जिसकी हमने कल स्टोरी पढ़ी थी। इसकी स्टोरी है कि जैसे बाज और सांप। सांप एक गुफा में रहता है और बाज आसमान में उड़ता है। सांप को अपनी गुफा प्यारी है और बाज को अपना आसमान प्यारा है। एक दिन एक घायल बाज, ये देखो सांप और बाज, एक दिन एक घायल बाज सांप के पास आके गुफा में आके गिरता है। जैसे ही वो गुफा में आके गिरता है, सांप एक बार उसको देख के घबरा जाता है और फिर सोचता है ये तो घायल है, मुझे क्या खाएगा। तो वो उससे बातचीत करता है। तो घायल सांप बाज से पूछता है कि आप यहाँ आसमान में उड़ने वाले थे, तो आप यहाँ धरती पे कैसे आ गए। तो घायल बाज कहता है कि मैं घायल हो चुका हूँ और मेरे से उड़ा नहीं जा रहा, लेकिन वो अपने आसमान को याद कर रहा है, मिस कर रहा है। तो सांप कहता है अगर आपको इतना ही आसमान प्यारा है तो आप उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो जो बाज होता है, तो बाज को क्या होता है कि अपना आसमान से बहुत प्यार है। वो घायल हो चुका है, उसके पंख टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक समुंदर के किनारे एक चट्टान पे जाके बैठ जाता है और उड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही बाज उड़ता है तो चट्टान का जो पत्थर है, वो पत्थर निकल के समुंदर में, देखो चट्टान का पत्थर निकल के समुंदर में जा गिरता है। तो फिर भी बाज उड़ने की कोशिश करता है और जो समुंदर का पानी आता है, वो समुंदर के पानी की जो लहरें आती हैं, तो वो बाज के जो शरीर पे जो भी खून या धब्बे लगे थे वो साफ कर देता है। लेकिन बाज उड़ नहीं पाता और फिर लहरों के साथ वो बह जाता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद सांप सोचता है कि आसमान में ऐसा क्या था जो बाज अपने अंतिम क्षण या अपनी मृत्यु तक भी उस आसमान को मिस करता रहा, भी याद करता रहा। तो मैं भी उस आसमान को देखूंगा। तो फिर जैसे ही बाज तो पानी में बह के मर जाता है, थोड़ी देर के बाद ओझल हो जाता है और सांप आसमान में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उड़ नहीं पाता। फिर सांप थोड़ी देर के बाद कहता है कि क्या रखा है आसमान में, ये पक्षी तो ऐसे ही आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। ये धरती कितनी प्यारी है, ये ज़मीन कितनी अच्छी है, मुझे तो मेरी गुफा से ही प्यार है और मुझे वही अच्छी लगती है। फिर आसमान गुफा के अंदर जाके चला जाता है। थोड़ी देर में जब सुबह होती है तो चट्टानों और लहरों से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक स्वर, एक गीत सुनाई देता है। वो गीत क्या होता है, वो गीत होता है उस बाज पक्षी के लिए जो अंतिम समय तक भी अपनी कोशिश करता रहा। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जो भी मान लो इच्छाएं होती हैं, जो भी हमारे लक्ष्य होता है, तो उसे हमें मरते दम तक पाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि सांप की तरह गुफा में छुपना चाहिए। हम बाज की तरह हमेशा ही उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा सांप और बाज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू।